अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एफआईए का जो अभी फिजिकल टेस्ट होने वाला है तो उसमें अपने अपनी रनिंग एफिशिएंसी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही मसला होता है, अप्लाई तो कर देते हैं, टेस्ट पास करने के लिए जो है ना रनिंग वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्पेशली मैंने आपके लिए रनिंग विद डेमो डेमो पिक्चर्स के ज़रिए मैंने आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हर एक चीज़ में लफ्ज़ बाय लफ्ज़ आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दूसरे दोस्तों को जिनका फिज़िकल टेस्ट होने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं हम आज का पहला जो स्टेप है हमारा। स्टेप वन में हम देखेंगे जो एफ आई फिज़िकल टेस्ट होने वाला है। तो इसमें अगर हम देखें स्टार्टिंग जो पोजीशन है वो आपकी इस तरह होनी चाहिए कि जब आप रनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप वार्म अप करें खुद को। जितना वार्म अप करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली टिप ये है कि आपने पोजीशन लेना है। एक पोजीशन के साथ नीचे जब आप रनिंग स्टार्ट करने वाले हो तो एक पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, दूसरे नंबर पे जब आप वार्म अप हो गए, पोजीशन ले लिया, तो ड्राइव फेस होता है जब आपको कहा जाता है कि अभी आपने रनिंग स्टार्ट करनी है, तो उसको कहते हैं ड्राइव फेज। ड्राइव फेस यानी कि रनिंग स्टार्ट करने वाला। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना होता है, आपने रश करना होता है, आगे की तरफ मूव करना होता है। लेकिन टिप ये है कि आपने अपने जिस्म को आगे की तरफ झुका के फिर आपने आगे की तरफ भागना है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो टिप है वो है कि स्टेप टू है, स्टेप टू में एक्सेलरेशन। अब बहुत सारे लोग जो है जब रनिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो उसी वक्त ही फुल स्पीड लगा देते हैं, टॉप स्पीड। ये ऑप्शन 4 में आता है, टॉप स्पीड जो है उसी वक्त लगा देते हैं। तो जब एक्सेलरेट नहीं कर पाते, या तो जल्दी एक्सेलरेट कर लेते हैं, फिर बाद में उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते उस एक्सेलरेशन को, स्टेमिना अपनी खो देते हैं। ठीक है, तो अपनी जो कुवत है वो खो देते हैं। तो एक्सेलरेट करें, लेकिन स्लोली और अपने बॉडी मूवमेंट के साथ साथ एक्सेलरेट करें, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अगला जो है वो है टॉप स्पीड आता है। टॉप स्पीड में ये होता है कि आपने थोड़े से कदम बढ़ाने होते हैं, अपने स्पीड को थोड़ा बढ़ाना होता है और को आहिस्ता आहिस्ता अपने आगे मतलब स्पीड के साथ मूव करना होता है। पहले स्लो स्लो, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो रनिंग पोजीशंस है। अब पोजीशन के बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें गलती किधर होती है। अब लोग क्या करते हैं, अप राइट पोस्चर रख देते हैं, तो ये एक अच्छी अच्छी साइन है, ये अपराइट होना चाहिए। जो आप एक एथलीट को देख लें तो उनकी हमेशा पोस्चर क्या होता है, अपराइट की तरफ होता है, ऊपर की तरफ ऊपरा होता है। तो उनका ये पोस्चर आपने भी लाजमी रखना है दौड़ने पे। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें झुक जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो इसमें वो गलती कर लेते हैं और उसका जो रनिंग है वो एफिशिएंसी बिल्कुल डाउन हो जाता है। ठीक है, दूसरा है आर्म एक्शन। आर्म एक्शन के बारे में ये कहूँगा कि आर्म एक्शन जो है, देखें अभी आपका हाथ क्या है, एक पुली की तरह काम करता है। आप एक जैसे एक आपको आगे की तरफ धकेलता है, और ये इसमें ज़रूर एक्शन दिया करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो है आपका नी ड्राइव। अब देखें कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अपने घुटनों को आगे की तरफ नहीं मूव करते, ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव नहीं करते, तो वो स्पीड नहीं भाग सकते। अब तेज़ भागने के लिए आपको पैरों को, घुटनों को फुल फ्लो देना होता है। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं। स्टेप है कि जो फुट ड्राइव है। बहुत सारे लोग क्या इधर गलती करते हैं कि जो आपने भागना है तो आपने अपने पंजों पे भागना है। जैसे टाइगर भागते हैं, जिस तरह लेपर्ड्स भागते हैं, जिस तरह कैंगरूज को आपने देखा हो वो जंप करते हैं, तो इस तरह अपने पंजों पे जंप करते हैं। ठीक है, पंजों के बलबूते पे। लेकिन बहुत सारे गलती इधर करते हैं लोग कि वो फ्लैट फुट से भागना शुरू कर देते हैं, या एड़ी एड़ी को ज़मीन पे रखते हैं। एड़ी रखोगे तो आप भाग नहीं सकते हो, तो इसमें आपने फ्लैट फुट नहीं, अपने पंजों पे भागना है। ठीक है, अगले स्टेप को देखते हैं, स्टेप 5 को। इसमें स्ट्राइड लेंथ होता है। अब स्ट्राइड लेंथ का क्या मतलब है ये, अब देखो कुछ लोग स्टार्टिंग में भागते हैं तो वो 1 फुट की दूरी पे एक कदम ले रहे होते हैं, 1 फुट, 1.5 फुट, 1 फुट, 1.5 फुट। तो इसको आपने इंक्रीज करना है। इसको आप जितना इंक्रीज करेंगे, आपका जो लेंथ है मैंने आपने दिया हुआ है, कम से कम आपको इसको इसको 1 मीटर तक ले जाए। अपने पाँव का जो फैलाव है वो इतना ले जाए ताकि आपका डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस क्लियर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है बॉडी अलाइनमेंट है। बॉडी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। बॉडी अलाइनमेंट का देखें आप जो इस पोस्चर में आप देख लें, बॉडी है थोड़ा आगे की तरफ और पैर उसके क्या है, पीछे की तरफ है। ठीक है, तो ये क्या है, पैर पीछे की तरफ और पंजों पे है।
तो बॉडी अलाइनमेंट है सर सीधा है, तो इसमें आपकी रनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इधर लोग गलती करते हैं, आपने नहीं करनी, ठीक है। चलें नेक्स्ट को देखते हैं, रनिंग टेक्निक को अब देखते हैं। रनिंग टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले रिलैक्स्ड शोल्डर, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि शोल्डर्स को आप अगर रिलैक्स नहीं करेंगे, शोल्डर्स आपके रिलैक्स नहीं होंगे, तो आप रनिंग में मतलब आगे की तरफ जो आपका जिस्म है वो स्टक हो जाएगा। स्टक मीन कि आपको थका देगा, जल्दी थका देगा, आप फ़ील करेंगे, पेन फ़ील करना शुरू करेंगे, जिस्म में दर्द फ़ील करना शुरू कर देंगे। तो इसको आपने रिलैक्स रखना है, बिल्कुल ही रिलैक्स रखना है, ठीक है। शोल्डर को रिलैक्स रखें, इजीली भागें, ठीक है। अच्छा, फोकस फॉरवर्ड का ये मतलब है कि ये मतलब नहीं है कि आप सीधा टारगेट को देखें, टारगेट को बिल्कुल ना देखें, आप रोड को देखें लेकिन थोड़ा सा दूर की तरफ देखें, ठीक है, ताकि आपको अपना वे क्लियर हो और रास्ते में कोई चीज़ पड़ी ना हो, ये इस तरह की चीज़ें वो आपको गिरा ना दे, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, और या तो ज़्यादा नीचे देखते हैं या ज़्यादा ऊपर या दाएं बाएं देखते हैं, तो वो उनका अपना फोकस जो खो बैठते हैं, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट स्टेप 7 को देखते हैं, ब्रीथ स्टीडी। ब्रीथ स्टडी का मतलब क्या है कि आप हल्का हल्का सांस लें। जब शुरू में भागना शुरू करें, जब स्टार्ट करें रनिंग, तो उस वक्त आप नाक से सांस सांस लें, मुंह को बंद रखें, मुंह को बंद रखें, फेफड़ों में सांस जाता है, हवा जाता है, तो फिर आप नहीं भाग सकते, ठीक है। तो इसको इस तरह करें, और हल्का सा सांस लेना शुरू करें। जब आप बिल्कुल थकान फील करें, बिल्कुल आपका जिस्म गर्म हो जाए, तो उस टाइम पे आप क्या करें कि आपने जो है इस पोस्चर पे फिर आप इस टाइम पे फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है हल्का हल्का सांस लेते रहना है, मुंह से भी ले सकते हैं लेकिन जब आपका बॉडी गर्म हो जाए तब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कोर एंगेज्ड है। कोर एंगेज का क्या मतलब है, आपके जो मसल्स हैं ये पसलियों वाले, वो खिंचाव उसमें हो जाता है। उसमें आपने स्ट्रेट रहना है, आपने इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, जहन नहीं रहा अपना, ठीक है। ये प्रो टिप है कि अपने जो जहन है, दिमाग है, उसको अपने रिलैक्स रखना है, ठीक है, रनिंग करते वक्त, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 8 को, क्विक सेडेंस। मतलब आपने आखिर जब आप फिनिशिंग लाइन पे हो, फिनिशिंग आप देख रहे हो कि अभी टारगेट नज़दीक है, तो कोशिश करें क्विक हो जाए। वहाँ पे लोग सुस्त हो जाते हैं, उधर सुस्त हो गए तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट तो गया, आप उधर रुक जाएंगे, मेंटली तौर पर आप हार जाएंगे, ठीक है। तो मेंटल गेम है ये सारा, ठीक है। जितना ज़्यादा मेंटली तैयार होंगे खुद, उतना हो सकता है। फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग करें, फिनिश जब आप पहुंच रहे हैं तो उस वक्त आप अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करेंगे और फुल जितनी भी एनर्जी है वो अपना रनिंग पे देंगे, ठीक है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टिप था, और आज की ये थी। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब रनिंग करने आप जाएं तो खाना ना खाएं, पानी थोड़ा पिएं, और कोशिश करें कि हल्की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका रनिंग ज़रूर क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा चिन अप, पुश अप और सिट अप के ऊपर, ठीक है।